हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर पुष्पा गुप्ता, विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान मुंगेर। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि कोरोना महामारी की स्थिति में आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मेरा LLB फर्स्ट सेमेस्टर का यह पहला क्लास है। फर्स्ट सेमेस्टर में 5 पेपर्स हैं, जिनमें पहला पेपर है जूरिस्प्रूडेंस। हिंदी में उसे विधि शास्त्र कहते हैं। बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, फिर भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। आपराधिक दंड के सिद्धांत क्या हैं, व्याख्या करें। दंड न्याय का पर्पस है दोषी को दंड देना, अर्थात दोषी राज्य द्वारा दंडित होता है। अब प्रशासनिक न्याय के संबंध में पहला प्रश्न यह उठता है कि अंततः दंड न्याय का लक्ष्य क्या है। अति प्राचीन काल से दंड के पर्पस प्रयोजन से संबंध अनेकों सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। मोटे तौर पर इन सिद्धांतों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। सिद्धांतों के एक वर्ग का विचार है कि दंड न्याय का दंड न्याय का लक्ष्य है रक्षा करना और राज्य तथा समाज के कल्याण में योगदान देना। दूसरे वर्ग का विचार है कि दंड का पर्पस है प्रतिदंड, अर्थात प्रतिशोध। अपराधी को अवश्य ही अपने अपकृत्यों के लिए भुगतने को मजबूर करना। सिद्धांतों के पहले वर्ग का दृष्टिकोण समाज शास्त्रीय और वे राज्य के समूहवादी सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। दंड न्याय के लक्ष्य 4 हैं। पहला है डेटरेंट थ्योरी, प्रतिरोधक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार दंड को प्रतिरोधक होना चाहिए। सामान्य जो विधि शास्त्री हैं जूरिस्प्रूडेंस में इस दंड को अति महत्वपूर्ण एवं आवश्यक मानते हैं। दंड विधि का मुख्य लक्ष्य अपकृत्यकारी को दंड देना। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि दंड का सर्वोपरि प्रयोजन है लोगों को अपराध करने से रोकना। पुराने जमाने में कठोर दंड व्यवस्था और सार्वजनिक स्थानों में सबों के सामने दंडादेशों का निष्पादन इसी लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में है। दूसरा थ्योरी है प्रिवेंटिव थ्योरी, निवारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का पर्पस है भय के द्वारा प्रतिरोध और अपराधी को अशक्त कर उसके द्वारा अपराधों की पुनरावृत्ति का रोकथाम। अशक्त डिसेबल करने की एक अति प्रभावकारी रीति है मृत्युदंड, पर उसका प्रयोग हत्या के अपराधों तक ही सीमित है। अशक्त करने की रीतियां अपराधी का कारावासन, पदहरण, अनुज्ञप्तियों का निलंबन, देश निकाला, पेनल्टी ऑफ एक्साइल इत्यादि। अपराधियों को कारावासित कर न्यायालय उसका पुनः अपराध करना असंभव कर देते हैं। यद्यपि यह सिद्धांत बंदी पर विशेष बल देता है, पर चाहता यही है कि भविष्य में अपकृत्यकारी के फिर अपकृत्य करने पर रोक लगे। पुराने जमाने में अपराधी को सदा के लिए अशक्त कर उसके पुनः अपराध करने पर रोक लगा दी जाती थी।
उदाहरण के तौर पर यदि किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काट दिए जाते थे। आज के दिनों में ऐसे निवारक उपाय हैं। निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, शांति बनाए रखने की सुरक्षा अथवा भ्रम आचरण सुरक्षा इत्यादि है। दंड संबंधी प्रिवेंटिव एंड डेटरेंट सिद्धांतों में भिन्नता है। प्रतिरोधक सिद्धांत का लक्ष्य है संपूर्ण समाज को सावधान करना कि अपराधों से लाभ नहीं होने का। निवारक सिद्धांत का लक्ष्य है अपराधी को अशक्त कर उसके द्वारा अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकना। तीसरा सिद्धांत है सुधार कारक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इस सिद्धांत का लक्ष्य है अपराधी के चरित्र का सुधार करना। इस सिद्धांत के अनुसार अपराध एक बीमारी है। अपराध चरित्र पर प्रेरणाओं के प्रभाव द्वारा किए जाते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक विशेषतः बच्चों अथवा प्रथम अपराधियों, फर्स्ट ऑफेंडर को उपचार द्वारा अपराध मुक्त करना चाहते हैं। अतः यह निश्चयात्मक रूप से डेटरेंट थ्योरी के विरुद्ध है। यह सिद्धांत अपराधी की मनोवृत्ति का अध्ययन करता है और दंड को सामाजिक लक्ष्य का एक साधन मानता है। अपराधी को कम से कम दंड देने के पक्ष में है और यथासंभव उसे सुधारने का। सामान्य का मत है कि संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जो असाध्य रूप से बुरे हैं, अर्थात जिन्हें अच्छा नहीं बनाया जा सकता। उनके लिए अपराध करना मात्र कोई बुरी आदत के समान नहीं है, पर एक सहज नैसर्गिक प्रवृत्ति है जिसे उन्मूल नहीं किया जा सकता। और ऐसे व्यक्तियों के हैं जिसे उन्मूल नहीं किया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सुधार कारक सिद्धांत की कोई भूमिका नहीं हो सकती। सुधार कारक सिद्धांत के प्रति अत्यधिक झुकाव खतरनाक हो सकता है, जितना कि प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का पूर्ण स्वीकरण, फुल्ली कंप्लीट एक्सेप्टेंस। चौथा इसका नियम है, चौथा सिद्धांत है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। इस सिद्धांत में यह सिद्धांत प्रतिशोधक दंड का समर्थन करता है। प्रतिशोधक दंड उसे कहते हैं जो उस प्रतिशोधक कोप का आवेग को संतुष्ट करने का कार्य करता है। वह आवेग स्वस्थ मनुष्य समुदायों में अन्याय के कारण जागृत होता है। यह प्रतिकर अथवा बदले की प्रवृत्ति को जो मात्र अपकृत व्यक्ति में ही नहीं होती, पर एक संवेदनात्मक विस्तार के रूप में पूरे समाज को समेट लेती है। यह सिद्धांत लोक न्याय, पब्लिक जस्टिस के द्वारा अपकृत व्यक्ति की प्रतिहिंसा की भावनाओं को तुष्ट करता है और अन्याय के प्रति रोष को प्रोत्साहित करता है। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रतिरोधक दंड पूर्णतः अग्राह्य है। प्रतिरोधक सिद्धांत अपकृतकारी के प्रति प्रतिकर की भावना पर आधारित है। अतः आज के युग में यह कहना उचित नहीं होगा कि दंड मात्र प्रतिहिंसा पर आधारित है। अधिक या कम यह समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह एक उपाय माना जाता है। एक परिपूर्ण दंड संहिता को अवश्य ही दंड के इन विभिन्न प्रयोजनों का एक विवेक संगत समेकन
होना चाहिए। दंड का कोई भी सिद्धांत स्वतः समाधान नहीं हो सकता। दंड के जितने सारे सिद्धांत हैं वे परस्पर अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं। यदि प्रतिशोधक सिद्धांत से शुद्ध प्रतिहिंसा का अर्थ लिया जाए तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रतिशोध के पीछे वास्तविक भाव यह है कि अपराधी सुधारकारक निरोध, रिफॉर्मेटिव डिटेंशन की प्रक्रिया द्वारा अपने कृत्य की जघन्यता को समझे और इस प्रकार अपने को और दूसरे को भी वैसे कृत्य करने से रोके। डॉक्टर सेथना के शब्दों में प्रतिशोधक, सुधारकारक, प्रतिरोधक एवं निवारक ये सारे सिद्धांत हाथ में हाथ लिए चलते हैं और इनका अस्तित्व ही औपचारिक व्यवस्था, मोरल ऑर्डर को जीवित रखने का, समाज की रक्षा करने तथा स्वयं अपराधी का पुनर्वसन करने के लिए है। दंड के सिद्धांत तथा प्रयोजनों का सीधा संबंध समाज में लोगों के मूल्यों और चरित्र से है। वे मूल्य एवं चरित्र लोगों की मांगों, आवश्यकताओं के अनुसार निरंतर बदलते रहते हैं। जब अपराधी को या तो असक्त करना अथवा उससे बदला लेना उद्देश्य होता है तो निवारक एवं प्रतिशोधक रीतियां प्रमुख हो जाती हैं। पर जब उद्देश्य व्यक्तियों का सुधार अथवा उनका उपचार करने का होता है तो प्रतिरोधक एवं सुधारकारक सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक आपराधिक विधि शास्त्र, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस जटिल मानव आचरण के लिए कोई अस्थिर समाधान उपस्थित नहीं करता। पैटर्न दर्शाते हैं कि कोई भी विधि पद्धति, सिस्टम ऑफ लॉ पूर्णतः किसी एक सिद्धांत से लगी नहीं रहती। यह भारत के प्रति भी लागू है। भारत के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954 अपराधियों को निवारक एवं प्रतिरोधक दंड की व्यवस्था करते हैं। द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 सामाजिक विधायन का एक अन्य प्रगतिशील अंश है जिसका लक्ष्य है अपराधियों को सुधार करना और स्वस्थ करना। जस्टिस अयंगर का कहना है कि प्रौढ़ तथा क्रूर अपराधियों की संगति में आ पड़े युवा दुष्कर्मियों को क्रूर अपराधी में परिणत होने से रोकना। इस संबंध में जो रीति अपनाई जाती है वह उन्हें अपराधों के लिए नैतिक दंड न देकर उनको यथासंभव सुधारने का प्रयास करना। इस प्रकार उपरोक्त दंड सिद्धांतों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण मात्र सुविधा, कन्वीनियंस के लिए है, क्योंकि दंड की उपपत्ति क्रमबद्ध सहगामी कारकों पर निर्भर करती है जो पूर्णतः मात्र निवारक नहीं है, सुधार कारक भी है। अतः अपराध और दंड के बीच पारस्परिक संबंधों के अंतिम विश्लेषण में यह कहा जा सकता है कि बहुधा दोनों फंक्शनली उस समाज से जिसमें यह घटित होता है भारतीय परिस्थितियों तथा अवस्थाओं से संबंध है। न्यायिक विवेक के प्रयोग में प्रगति ही एक प्रबल प्रमुख भाग होना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।